Hello students, welcome to PCV Tricks by Nitin. Today in this video I am teaching you 11th Biology Chapter 2 Biological Classification. इसमें मैं आपको 125 PYQs MCQs पढ़ाऊँगा जो टोटली आपके NCERT बेस्ड हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसमें से मिनिमम हर साल जो नीट में एग्ज़ाम है उसमें 4 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका मतलब है कि ये चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा रोल है जो आपको बेनिफिट देगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो सीरीज डाली है वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्वेश्चन कब आया है, या फिर जो भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो में डालने चाहिए थे, वो सब भी मैंने क्या है वीडियो में डाले हैं। तो देखिए आपका पहला क्या है, स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। कि जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट पे अपने फूड के लिए उन्हें सेप्रोफाइट कहते हैं। ये क्या है, रॉन्ग है। बिकॉज द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन डिकम्पोज्ड फूड मटेरियल डेट्राइटस फूड मटेरियल आर नोन एज सेप्रोफाइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग है। सेकंड है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड शीथ सेल। ये कहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या है, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का स्पेशलाइज सेल के द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं, शीथ सेल कहते हैं। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि वो शीथ सेल नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनको एक्सप्लेन किया जाए अच्छे से, मैं सभी को आपके लिए आपके एक्सप्लेन करूँगा। और कुछ ऐसे हैं जिनके हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो जितनी भी नीड होगी आपकी हेल्प के लिए वो सभी मैं आपके लिए यहाँ पे करूँगा। दूसरा है द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। ये जो ऑप्शन है आपका ये लगभग ठीक है। ये कह रहा था फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू सेल्स। तो ये आपका पोर्शन जो है क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो इस बार ये फिलहाल क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। दूसरा ये कह रहा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। बिल्कुल आपका ठीक है, ये क्या है आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर है। आपने अगर यहाँ पे जो फंजाई पड़ी है तो उसमें जो सेक्सुअल फेज है उसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या है आपकी जो है प्लाज्मोगेमी है, क्या है प्लाज्मोगेमी है। फिर आपकी कैरियोगेमी है, उसके बाद म्यूसिस है। तो उसमें से ये स्टेप पूछी गई है प्लाज्मोगेमी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड। कि वायरॉइड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। एक रहा दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट। कि इनमें जो RNA फ्री है क्या है और प्रोटीन कोट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ये कह रहा है कि दे हैव DNA विदाउट प्रोटीन, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो मैंने कहा कि जहाँ भी एक्सप्लेन करने की बात आएगी वो सारे के सारे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे आपके क्वेश्चन NCERT के हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया किस में होता है आपका, साइनोबैक्टीरिया आपका क्या है, ऑटोट्रॉपिक है और यू बैक्टीरिया में आता है। कौन सी क्लास में आता है, मोनोरेकी में यू बैक्टीरिया में आता है साइनोबैक्टीरिया। तो ये कह रहा है कि इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ फोटोट्रॉप, बिल्कुल ठीक है। दे लेक हेट्रोसिस्ट, ये ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दे हैव हेट्रोसिस्ट दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल दैट हेल्प इन N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। इसने इनकरेक्ट पूछा है तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो क्या है उनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। दे ओपन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर, बिल्कुल ठीक है कि पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स ये हैं बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट की तरह इनमें क्लोरोफिल ए होती है इसलिए अपना फूड ये खुद बनाते हैं, इसलिए इनको फोटोट्रॉप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके फर्स्ट सेकंड और जो आपके 4 हैं ये यहाँ पे करेक्ट हैं, लेकिन इसने इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप देख सकते हो NCERT से ही है और नीट 2019 में ये पूछा गया है। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस मैंने बहुत ही उससे कलेक्ट किए हैं, बहुत ही गहराई से कलेक्ट किए हैं।
सारे क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं इस तरह हैं कि आपका पूरे जो चैप्टर है कंप्लीट उसका रिवीजन हो जाएगा। और इसी तरह मैं कंप्लीट जो है सिलेबस आपका डालूंगा नीट का। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है आपका द लिविंग वर्ल्ड, उसके भी मैं क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो डाल चुका हूं। और धीरे धीरे मैं आपका जो कंप्लीट सिलेबस है थ्योरेटिकल बेस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस सभी का जो सिलेबस है आपके इसी चैनल पीसी ट्रिक्स बाय नितिन पे डालने वाला हूं। तो चैनल के साथ बने रहना, अपने सपोर्ट दिखाए रखना। ये करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइप है, यही यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, गलत है। यीस्ट जो है उस पर थ्रेड लाइक है हाइफे हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, रॉन्ग पॉइंट है। मोरल्स एंड ट्रैफल्स आर एडिबल डेलिशियस, बिल्कुल ठीक है। जो मोरल और ट्रैफल्स हैं इनका यूज किसमें करते हैं, इस फंजाई का। ये एडिबल डेलिशियस हैं, इनका यूज खाने में किया जाता है। जो क्लेविसेप्स है आपका यूज्ड इन मैनी एल्कलॉइड एंड एलएसडी, ये भी बिल्कुल ठीक है, आपके एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, जो कोनिडिया हैं आपका जो ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, कैसे बनता है, एक्सोजीनियसली बनता है। एंड एसोस्पोर जो है वो कैसे बनता है, एंडोजीनियसली बनता है, बिल्कुल ये ठीक कह रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपके करेक्ट हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है तो उसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की अगर कोई डाउट है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि हमें यहाँ पे क्या है, मैचिंग करनी है। सबसे पहले आपको सेप्रोफाइट दे रखा है, पैरासाइट दे रखा है, लाइकेन दे रखा है, माइक्रोहिज दे रखा है। तो सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मेटल पे, ये डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। पैरासाइट क्या होते हैं, जो लिविंग बॉडी पर रहते हैं, प्लांट और एनिमल की पे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ताकि आपको ये क्लियरली यहाँ पे दिख सके। तो देखिए सेप्रोफाइट क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। पैरासाइट क्या है, लिविंग ऑन द लिविंग प्लांट और एनिमल, उनकी बॉडी के ऊपर ये रहते हैं। लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंजाई के बीच में और किसके बीच में, एल्गी के बीच में। फंजाई और एल्गी के बीच में जो है एसोसिएशन होती है उसे क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और माइक्रोहिजा क्या है, माइक्रोहिजा एसोसिएशन है लेकिन ये किसके बीच में, फंजाई और हाइयर प्लांट के रूट के बीच में है। तो इस तरह यहाँ पे ये आपके मैच होते हैं। यहाँ नीचे आपके जो है आपको क्या है, इन सबको मैच करना है। तो इस तरह ये आपके क्या है, करेक्ट आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो जहाँ पे भी इनकरेक्ट करेक्ट पूछता है इसका मतलब है कि हमें चारों स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये कह रहा है प्रियॉन्स कंसिस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है। प्रियॉन्स जो होते हैं आपने पढ़ा होगा, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, लाइकेन। तो प्रियॉन जो है क्या है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है, बिल्कुल ओके है। जो क्या है, काव में डिसीज जो है कॉज करता है और जैकब जो है डिसीज कॉज करता है। कह रहा वायरॉइड लेक ए प्रोटीन कोट, कि ये कह रहा है कि वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं है, ये भी बिल्कुल ओके है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएं, वो डाई हो जाएं। तो ये क्या हैं, इनको ऑक्सीजन ही चाहिएगी, ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ये क्या है, जिंदा रहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। नेक्स्ट कह रहा है इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इन द प्रोटीन कोट, ये कह रहा है जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वायरस में वो क्या है, उसकी प्रोटीन कोट है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि वो प्रोटीन कोट नहीं होता। वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, जो क्या है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है प्रोटीन कोट इन्फेक्टिव होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेड काउ डिसीज जो है कोज्ड बाई एन ऑर्गेनिज्म, अभी आपको जस्ट अभी बताया है, तो किसके द्वारा होगा, ये आपका प्रियॉन के द्वारा होता है। प्रियॉन्स क्या हैं, एबनॉर्मल फोल्ड प्रोटीन है। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन, ये किसी बात कर रहा है यहाँ पे वायरॉइड की, लेकिन मेड काउ डिसीज किससे होती है, प्रियॉन से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको ये करा रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको इधर उधर किसी भी कोर्स, किसी बुक या किसी ऐप में भागने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं आपके लिए कम्प्लीटली
पूरी एक जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर इसको पढ़ते हो, अच्छे से क्वेश्चन करते हो और डाउट ये क्लियर करते हो तो आपको कहीं और से इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये कह रहा है लाइकेन जो है पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि लाइकेन जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर है, तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, तो ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रोथ नहीं करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका करेक्ट है यहाँ पे। और ये दोनों क्या हैं आप देखें, एल कंपोनेंट कह रहा है माइकोबायोंट, जबकि एल कंपोनेंट क्या कहते हैं हम? फाइकोबायोंट। और जो आपकी फंगल कंपोनेंट उसे कहते हैं हम क्या? माइकोबायोंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? अपोइड दे रखा है। लास्ट में क्या रखा है? लाइकेन आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये भी गलत है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये मैचिंग करनी है दोबारा से ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ये सभी को देखिए क्या है, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स किसका करेक्टर है आपका? हेलोफाइल्स आपका आर्के बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो क्या है साल्ट एरिया में रहते हैं। तो इसका मैचिंग हो जाएगा आपका 4 से साल्टी एरिया हेलोफाइल्स। थर्मासिडोफाइल्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट वाले एरिया में रहने की टॉलरेंस रखते हों। द बैक्टीरिया विच हैव टॉलरेंस टू लिव इन हॉट स्प्रिंग डेजर्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मीथेन्स आर द बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस और गोबर गैस। ये कहाँ मिलती है? गट्स ऑफ रूमिनेंट में। साइनोबैक्टीरिया जो है ये क्या है? इसका मैच कैसे हो जाएगा? एक्वाटिक। तो इस तरह आपको यहाँ पे अपने आंसर्स में इनको मैच करना है। मैंने अभी ये आंसर आपको सारे बता दिए हैं और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सर इसका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से भी हमें क्या ढूंढना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। माइक्रोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। ये कह रहा है जो माइक्रोप्लाज्मा है उसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और सेल वॉल भी होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट पॉइंट है कि साइनोबैक्टीरिया है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, किंगडम मोनेरा में आता है। किंगडम मोनेरा का भी कौन सा पार्ट है? यू बैक्टीरिया आता है, उसमें है ये। ठीक है, ये कह रहा है कि बैक्टीरिया, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। उसके बाद नेक्स्ट के ये थर्ड कह रहा है कि बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि ये हेटरोट्रॉपिक हैं एक्सक्लूसिवली, मतलब सारे सारे हेटरोट्रॉपिक हैं, तो इनमें ऑटोट्रॉपिक भी हैं। तो ये क्या है पॉइंट? यहाँ पे गलत है। उसके बाद कह रहा है स्लाइमोइड्स आर सेप्रोफाइट। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि स्लाइमोइड सेप्रोफाइट हैं, बट क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। ये कह रहा है मोनेरा में आते हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये किस में आते हैं स्लाइमोइड्स? ये आते हैं प्रोटिस्टा में। जब आप इस तरह से गलत और सही ऑप्शंस को करेक्ट करना सीख जाओगे तो ये समझ लो कि आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन चल रही है। और ये जो चीज़ें हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके 11th क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, 12th वालों के लिए बना रहा हूँ, ड्रॉपर वालों के लिए बना रहा हूँ, ये सब के लिए हैं जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं जैसे मैं करा रहा हूँ, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग द ग्रुप ऑफ फंजाई अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा है जो फंजाई के ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करता? तो एक ये क्या है? सैक फंजाई। ये क्या है? पफ बॉल, मशरूम और ब्रैकेट फंजाई। तो आपके पफ बॉल, मशरूम और ब्रैकेट फंजाई एक साथ एक ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं? ये आपके बेसिडियोमाइसीटीज में आते हैं। किस में आते हैं? बेसिडियोमाइसीटीज में आते हैं। तो ये इनसे क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसने यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो क्या है? एक ग्रुप में आते हैं, ये अलग ग्रुप में आता है, इसने यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिर दोबारा आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो देखिए ये एग्जाम्पल्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है। तो ये कह रहा है कि पक्सीनिया। तो पहली बात तो यह है कि पक्सीनिया आपकी कौन सी क्लास में आता है? पक्सीनिया आता है आपकी एस्कोमाइस्टीज में आता है। तो पक्सीनिया क्या है? इट कॉजिंग वीट रस्ट इन कैसीफर। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पक्सीनिया क्या कुछ करता है? वीट रस्ट। न्यूरोसेपोरा जो है ये क्या है आपका? यूज होता है न्यूरोसेपोरा क्लेब्सेप बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए, तो ये से करेक्ट हो जाएगा। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड सबस्ट्रेट हैं। और एल्बिगो कैंडिडा जो है ये क्या है? ये डिसीज कॉज करता है आपका, जो मस्टर्ड पे आपने देखा होगा, मस्टर्ड जो सरसों की खेती जब करते हैं उसके पत्ते पे जो सफ़ेद सफ़ेद जो होता है वो क्या होता है? वो एल्बिगो कैंडिडा होता है। इसका पूरा नाम क्या है? एल्बिगो कैंडिडा। तो इस तरह ही आपके मैचिंग करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको इनमें से मैच करके इसको पॉज करके
फिर दोबारा देखना है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। ये इसलिए कह रहा हूँ बार बार इस मैचिंग में करेक्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि आंसर तो मैं ऊपर बता ही रहा हूँ, ताकि आप थोड़ी सी मेहनत करें और आपको भी इसकी क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आदत बनती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड काउ डिसीजन कैटल एंड क्रेज जैकब डिसीजन ह्यूमंस आर ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, किसके द्वारा होती है, आपको भी बताया था प्रियोन के द्वारा होती है। ये क्या है, इनफोल्डेड प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकारियोट, इनमें से प्रोकारियोट कौन सा नहीं है। तो आपका जो सैक्रोमाइसिस सेरेवियस है, ये यीस्ट, ये किस में आती है, आपका यीस्ट आपकी आती है फंजाई में, और फंजाई क्या है, वो यूकारियोट है। तो यहाँ पे यही पूछा है इसने कौन सा प्रोकारियोट नहीं है, तो प्रोकारियोट नहीं है तो ये यूकारियोट है, तो यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपका जो है माइक्रोबैक्टीरियम, नोस्टेक और ऑसिलेटेरिया, ये तीनों क्या हैं, आपके प्रोकारियोट हैं, बैक्टीरिया हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कि रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें क्या है सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये कह रहा है विच द सेल वाल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटे, ये कह रहा है सेल वाल है और प्रेजेंट रहेगी फंजाई में प्लांटे में, बिल्कुल ठीक है। फंजाई की जो सेल वाल है काइटिन की बनी हुई है, प्लांटे की जो सेल वाल है सेल्यूलोज बनी है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है मशरूम बिलोंग टू द बेसिडोमाइस्टीज क्लास, बिल्कुल ओके है। सूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर, ये बात भी ठीक है। बट ये कह रहा है यहाँ पे इन स्पोरोजोन, इस स्पोरोजोन में नहीं होता, किस में होता है, ये एमेबॉइड में होता है, एमेबॉइड प्रोटोजोन्स में होता है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। जहाँ रॉन्ग है वहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इसी तरह इनको नोट करना है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। तो यहाँ पर रॉन्ग पूछा है, तो ऑप्शन के नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आफ्टर कैरिगोमी फॉलोड बाई म्योसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन, ये कराए कि जब प्लाज्मागेमी होता है, कैरिगोमी होता है, म्योसिस होता है, तो स्पोर जो है एक्सोजीनियसली किस में बनाए जाते हैं। तो ये किस में बनाए जाएंगे, आपके एक्सोजीनियसली आपने क्लास पढ़ी होंगी आपकी फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूट्रोमाइस्टीज। इसलिए ट्रिक भी क्या है, ये पाबड, PABD, पापड़ होता है तो उसको बोलेंगे पाबड, सिक्वेंस से याद रखने के लिए। तो आपके जो है फाइकोमाइस्टीज उसमें क्या क्या आते हैं, आपके RAM प्रेम, P से फाइकोमाइस्टीज, प्रेम, R से आपका हो गया राइजोपस, A से अगेरिकस और M से म्यूकर। तो यहाँ पे अगेरिकस जो है आपका किस में आता है, फाइकोमाइस्टीज में आता है, और उसमें एक्सोजीनियसली ये जो है स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशिन, ओशिन का चीफ प्रोड्यूसर कौन सा है। तो आपने ये पढ़ा है, वहाँ पे क्या है डाईएटम एंड डेस्मिड्स जो हैं, एक ये तो उसमें डेस्मिड्स क्या है गोल्डन एयर की, तो डाईएटम जो है वहाँ पे ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशिन के। और इनके डेड रिमेन से क्या बनता है, डाईएटोमिशियस अर्थ बनता है, डाईएटोमिशियस अर्थ भी बनता है, जो किस में यूज होता है, जो सीरप फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिलेट्स डिफर फ्रॉम द अदर प्रोटोजोन इन, जो सिलेटेड हैं, सिलेटेड प्रोटोजोन्स वो अब बाकी अदर प्रोटोजोन से अलग हैं, क्यों हैं, बिकॉज जो सिलेट्स हैं दे हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, इनमें क्या है 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई है, बाकी में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, कि कौन से हैं जो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन मीन साल्ट एरिया में रह सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं, जो साल्ट एरिया में रहेंगे क्या कहते हैं उनको, हेलोफाइल्स कहते हैं। और हेलोफाइल्स आपके कौन सी क्लास में आते हैं, मोनेरा में, जो आपकी पहली क्लास है आर्किवेक्टर, उसमें आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, कि वायरॉइड डिफर होता है, अलग होता है वायरस से, किसके वजह से। तो वायरॉइड जो है उसको क्या होता है, RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, बिल्कुल ठीक है कि उनमें RNA मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता। यहाँ पे गलत हो गया, विद प्रोटीन कोट कह रहा है, DNA उनमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर तीनों गलत हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फोर्थ जो ऑप्शन है ये आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, कि बैक्टीरियल सेल को कौन सा पार्ट है इनमें से जो स्टिकी कैरेक्टर देता है, जिससे वो क्या है किसी सरफेस पे चिपक सके। तो वो क्या होता है, आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है। क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट है जो बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर देता है ताकि वो किसी सरफेस से चिपक सके। तो क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। नेक्स्ट है आपका वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस, तो वायरस जो है वायरस से डिफर होता है, आपको अभी बताया था, आपको उसका खुद को इसका आंसर देना है। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। नेक्स्ट है आपका विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल पैथोनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन,
तो ये आपकी एनसीईआरटी लाइन है, पूरा पूरा वो पैराग्राफ दे दिया है कि स्मॉलेस्ट लिविंग है, और क्या है विदाउट डेफिनेट सेल वाल है, और पैथोजेनिक भी है प्लांट एनिमल के लिए, और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। तो ये क्या होता है आपका माइकोप्लाज्मा है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है आपकी माइकोप्लाज्मा है। ये जो आपका क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। फंजाई के लिए रॉन्ग कौन सा, ये करा दे आर यूकारियोटिक, बिल्कुल ठीक है कि ये यूकारियोटिक होते हैं। ऑल फंजाई हैव ए प्योरली सेलोलॉजिक सेल वाल, की जो है बिल्कुल प्योर सब कुछ जो है उसमें सेल वाल कैसे बनी है, पूरी पूरी सेल वाल सेलो से बनी हुई है। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है कि प्योरली सेलोलॉजिक नहीं है। ये करा दे आर हेटरोट्रॉपिक, बिल्कुल ठीक है। दे है बोथ मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ओके है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका रॉन्ग आंसर है, और यही रॉन्ग ऑप्शन है, और यही इसने पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है मिथजेंस बिलोंग टू। तो मिथजेंस आपके इसमें आते हैं आर्कियोबैक्टीरिया में आते हैं। ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं आपके गोबर गैस को बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं, और जो डंग है उसको कन्वर्ट करते हैं गोबर गैस में। नेक्स्ट है क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोन्स आर इन किंगडम। कौन से किंगडम में आते हैं, ये आपके प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। कौन से किंगडम में आते हैं, 5 क्लास होती हैं उसमें, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड, डायनोफ्लैजेलेट, स्लाइमाइड और प्रोटोजोन। तो ये किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके बाद है द प्रीमिटिव प्रोकारियोटिक रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, कि कौन है जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल है, रूमिनेंट एनिमल के डंग से। तो क्या होते हैं, मीथेजेंस होते हैं। क्या होते हैं, मीथेनोजेंस होते हैं। ठीक है, मिथेनोकोकस, मिथेनट्रोपस वगैरह ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कि कौन स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। तो एक रहा है जो गोल्डन एल्गी है जो क्राइसोफाइट्स में आती है, डेस्मिड कहते हैं, या डेस्मिड गोल्डन एल्गी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है, क्योंकि यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है खुले शब्दों में। फाइकोमाइसीट्स आर एल्गल फंजाई, बिल्कुल ठीक है। साइन बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनमें प्लांट के जैसी क्या है क्लोरोफिल ए होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 यहाँ पे गलत है, इसे रॉन्ग पूछा, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड। वायरॉइड के लिए कौन स्टेटमेंट है जो गलत है, ये करा दे स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दे कॉज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। देर आरएनए ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल गलत है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। दे लेके प्रोटीन कोट, यानी प्रोटीन कोट नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप जो भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं उसके आपको रीजंस पता होने चाहिए कि क्या है। आप अगर 500 क्वेश्चन करते हो आपको उनके रीजन नहीं पता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन भी करते हो आपको उनके रीजन पता है कि क्या कारण है इसके सही होने का गलत होने का, तो ये समझ लो आपने 100 क्वेश्चन ही 500 के बराबर किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंजाई। फंजाई के लिए कौन सा रॉन्ग है, तो क्या है कि दे हैव प्योरली सेलोजिक सेल वाल, अभी आपने पढ़ा था तो यही यहाँ पे रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। मिथेनजेंस बिलोंग टू, मिथेन कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, आपके आर्कियोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें आप सेलेक्ट करना है। ये कह रहा द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रैक्टेबल, तो ये कह रहा है जो सेल वाल के है, जो वाल है डायटम्स के, वो क्या है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी लाइन अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पे लिखा पड़ा है वाल ऑफ डायटम्स आर इनडेस्ट्रक्टेबल, तो इन लगा है, तो ये यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, और ये इसने पूछा है। ठीक है, तो आंसर तो हो गया इसका ये। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है डायट में अर्थ इज फॉर्म बाय सेल वाल ऑफ डायटम्स, बिल्कुल ठीक है। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, बिल्कुल ओके है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, बिल्कुल ओके है। तीनों स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे रॉन्ग है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पे बताना है कौन स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो पहला कह रहा है गोल्डन एल्गी आर कॉल्ड डेस्मेट, बिल्कुल ठीक है। यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड फाइल्स बैक्टीरिया, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। फाइकोमास्टीज को मेरेल फंजाई कहते हैं, साइन बैक्टीरिया को ब्लू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है आपका रॉन्ग है। क्रोमोटोफोर्स टेक पार्ट इन, जो क्रोमोटोफोर हैं किस में हेल्प करते हैं, तो क्रोमोटोफोर्स जो हैं ये किस में हेल्प करती हैं, दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, किसमें हेल्प करते हैं ये क्रोमोटोफोर्स, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमोटोफोर्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस।
नेक्स्ट है आपका द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकल बिलोंग टू। ये इम्परफेक्ट फंजाई जिसे हम कहते हैं या फिर डिकम्पोजर लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग बिलोंग टू, उसको कौन सी क्लास है आपकी? तो वो कौन सी क्लास है आपकी? को क्लास नंबर है आपकी ड्यूटेरोमाइसीट्स। कौन सी है? ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो जो आपकी इसमें लास्ट क्लास है फंजाई में, सबसे पहले क्या होती है? फाइकोमाइसीट्स, फिर एस्कोमाइसीट्स, फिर बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन्हें हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, डिकम्पोजर लिटर भी कहते हैं, जो मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। वायर यहाँ पे ढूंढना है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये कह रहा है वायरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवांस्की। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायरॉइड डीजे इवांस्की नहीं, टी.ओ. डेनियर ने क्या है डिस्कवर किया था, टी.ओ. डाइनर ने डिस्कवर किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं और ऑप्शन जो हैं आपको कि डब्ल्यू.एम. स्टैनले सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। बिल्कुल ठीक है, इसने बताया था कि वायरस जो है क्रिस्टलाइज हो सकता है। और टर्म दी थी कंटेगियम एवं फ्लूइड, ये दी थी M.W. विजर्निक ने। बिल्कुल ओके है। एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल आपकी। मोजक डिसीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन ब्रिंग वाई वायरस। बिल्कुल ठीक है। जो टोबैको में जो मोजक डिसीज है और ह्यूमन में जो एड्स डिसीज है वायरस के द्वारा होती हैं। तो यहाँ पे इसने रॉन्ग पूछा था, तो फर्स्ट से 10-20 आपकी यहाँ पे गलत है, यही आपका आंसर है। सेल वाल इज एबसेंट इन, की सेल वाल किस में एबसेंट है? तो देखिए सेल वाल आपकी जो है मोनेरा जो बैक्टीरिया उसमें एबसेंट है। तो यहाँ पे मोनेरा में आपका जो है माइकोप्लाज्मा जो है, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या है? सेल वाल एबसेंट है, माइकोप्लाज्मा में है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, बिना ऑक्सीजन के ये क्या है लिविंग कर सकती है, और ये पैथोजेनिक है प्लांट और एनिमल के लिए। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वाल एबसेंट होती है। उसके बाद है आपका चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। यहाँ पे आपने अगर एक बात गौर की हो तो नीट जो है या एनटीए है वो कभी भी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता। तो ये देखिए हर स्टेटमेंट में कभी रॉन्ग पूछ रखा है, कभी राइट पूछ रखा है, कभी मैचिंग पूछ रखा है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हैं सारे एनसीईआरटी बेस ही। तो देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर भी। तो पेनिसिलियम इज ए मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। बिल्कुल ठीक है कि पेनिसिलिन जो है मल्टीसेलर भी है और एंटीबायोटिक भी बनाती है। पेनिसिलिन और किसने बनाई थी? सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बनाई थी। एंटीबायोटिक होते क्या हैं? एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। न्यूरोसिपोरा इज यूज इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बिल्कुल ठीक है। न्यूरोसिपोरा और क्लेप्सिड दोनों यूज होते हैं। मोरल एंड ट्रैफल्स आर पॉइजनस मशरूम। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दे आर द डेलिशियस। तो ये क्या है? ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फर्मेंटेशन में यूज होती है, फर्मेंटेशन में बियर ब्रेड बनाने में यूज होती है। बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका रॉन्ग है, और इसने रॉन्ग ही पूछा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। In which group of the organism the cell wall form two thin overlapping cells fit together। और ये फिट ऐसे होते हैं जैसे कि सोप इन बॉक्स। ये जो आपकी जो साबुनदानी है उसमें क्या है साबुन जो है फिट आ जाए, इस तरह ये ऐड हुई पड़ी हैं। तो आपकी कौन सी क्लास है वो? सबसे पहले क्राइसोफाइट्स हैं, जिसमें आपके गोल्डन एल्गी, डेस्मिड और डायटम आते हैं। और वो किससे बनी होती है? सिलिका की। तो ओवरलैप है ऊपर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें गलत स्टेटमेंट को यहाँ से करेक्ट करना है। सेल वाल इज एबसेंट इन एनिमल। बिल्कुल ठीक है कि एनिमेलिया में सेल वाल नहीं होती है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि अगर जो प्रोटिस्टा है उसमें जो फोटोसिंथेटिक होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है, वो बिल्कुल ओके है। सम फंजाई आर एडिबल, की कुछ फंजाई हैं जिनको यूज करते हैं खाने के तौर पे, मशरूम वगैरह, बिल्कुल ओके है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। ये कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, नहीं है, क्योंकि जो है मोनेरा ये प्रोकार्योट हैं और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि ये प्रेजेंट कर रहा है। तो यही आपका यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। ये कौन सा है जो पोल्यूशन इंडिकेटर है? आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लाइकोन जो है वो क्या होता है? एक सिमेटिक एसेशन है फंजाई एल्गी की, और ये क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर है। कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर है? मोस्टली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इंडिकेटर है एनवायरनमेंट में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। ये कह रहा है फाइटोपथेरा एसेप्टेट माइसिलियम, ये किस में आता है? आपका बेसिडियोमाइसीट में आता है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। फिर कह रहा है अल्टरनेरिया जो है आपका किस में आता है? इसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट है। और किस में आता है? ये आपका ड्यूटेरोमाइस्टीज में आता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और ये ड्यूटेरोमाइस्टीज में आता भी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है जो सी है रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, तो ये भी गलत है यहाँ पे। अगर इसका जो है पैरासिटिक फंजाई है, किस में आ रहा है ये आपका बेस्टियोमाइस्टीज में आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे हमसे इसने क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पजेस, उनमें क्या होता है, तो उनमें होता है मीथेन से होता है, जो उसको क्या है उनके डंग को कन्वर्ट करता है मीथेन में, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाई आर.एच. विटेकर इज बेस्ड ऑन, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर साहब ने, जिसमें आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट में बांटा था, एल्गे में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, इन्हें बांटा था। तो किस बेस पे बांटा था, वो उन्होंने बांटा था किसमें, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी होने से, बिल्कुल ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे भी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब में है, तो ऑप्शन नंबर 4 यह करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, किसके आधार पे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है आर्के बैक्टीरिया का, वो क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से आर्के बैक्टीरिया जो है साल्टी एरिया में रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर एरिया में रह सकते हैं, और क्या है रूमिनेंट एनिमल जो है वो गट में रह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सूमर, ये करा विच ऑफ द फॉलोइंग सो कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सूमर, तो ये आप थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड है किसमें है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस में है, किसमें है, टोबैको मोज़ेक वायरस में, तंबाकू में जो डिसीज है वो वायरस के द्वारा होती है, उसमें क्या है कोइल्ड आरएनए होता है और कैप्सूमर होते हैं। वायरस है, वायरस में क्या होता है, वायरस में क्या है, डीएनए इंक्लूड विद प्रोटीन कोट, बिल्कुल ठीक है, डीएनए में क्या है प्रोटीन कोट है, डीएनए के इंक्लूड विद प्रोटीन कोट, और यही क्या है डीएनए, इसका इन्फेक्शियस क्या है पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए लोकेशन विद लग्जरिएंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन ऑन द ट्री इंडिकेट दैट, ये करा है कि अगर किसी ट्री के ऊपर लाइकेन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मीन्स क्या है कि जो प्लांट है उस पर पॉल्यूशन नहीं है, तो कह रहा है कि लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड, कि जहाँ जगह पे उग रहा है वो पॉल्यूटेड नहीं है, क्योंकि लाइकेन आपको क्या होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये वहीं पे ग्रोथ करेगा जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई, जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं किसके द्वारा मूव करते हैं, तो वो आपके मूव करते हैं फ्लैजिला के द्वारा, किसके द्वारा हेल्प मूव करते हैं वो फ्लैजिला के द्वारा। सिलिया का ही काम किसमें होता है, मूवमेंट ऑफ सेल, ये सेल की मूवमेंट हेल्प करता है, फ्लैजिला किसमें करेगा, बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। एनाइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर, कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो आइसोगैमेट्स है वो स्ट्रक्चर फंक्शन बिहेवियर में क्या है अलग है। इन oocytes फीमेल्स गैमेट इज सिमोलर, ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि फीमेल गैमेट क्या होता है लार्जर होता है और वो नॉन मोटाइल होता है, तो ये यहाँ पे गलत है, और मेल गैमेट जो है सिमोलर होता है और मोटाइल होता है, तो ये दोनों ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत है, इसने रॉन्ग पूछा है, तो यही यहाँ का इसका आंसर हो गया। उसके बाद वैसे हम इसको आगे पढ़ते हैं, ये कह रहा है क्लाइमडोमोनास एग्जिबिट बोथ इन आइसोगेमी एनाइसोगेमी एंड फ्यूकासो ओगेमी, बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट आपको ये कह रहा है आइसोगेमी आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसने रॉन्ग पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, इनमें से कौन सा है जो डीप सी वाटर में रहेंगे, तो वो आपके क्या हैं आर के बैक्टीरिया हैं जो डीप सी वाटर में रह सकते हैं, हेलोफाइल्स में रह सकते हैं, थर्मोसिडोफाइल्स में रह सकते हैं, तो ये इनके सेल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The most abundant prokaryote helpful to human in making curd from milk and in production of antibiotic once categorized as, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहेंगे, एक्बैक्टीरिया कहेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप कहेंगे या हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहेंगे, तो क्या है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। और कर्ड टू मिल्क क्या कौन बनाता है आपका, कर्ड टू मिल्क आपका बनाता है लैब बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक भी बनाता है, तो क्या है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड है, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, आपने पढ़ रखा है, साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट की तरह क्या होता है क्लोरोफिल ए होता है, इसकी वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, वायरस के लिए कौन स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है, ये कह रहा है कि ऑल आर पैरासाइट, ये सारे क्या होते हैं पैरासाइट होते हैं, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, किंग सिमेट्रिकल जो है हेलिकल होती है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा।
दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है कि न्यूक्लिक एसिड भी इनमें होता है, प्रोटीन भी होती है। एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट देम, कि एंटीबायोटिक इन पर कोई असर नहीं करती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो है सभी का हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है वायरस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से किस में एब्सेंट है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपकी एब्सेंट किस में होती है, आपका जो फर्स्ट क्लास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा। तो यहाँ पे कौन सा है जो मोनेरा में आपका आता है, तो क्या है नोस्टैक है। नोस्टैक जो है इसमें क्या, नोस्टैक कौन सी क्लास में आएगा आपकी मोनेरा की में भी, ये आपकी यू बैक्टीरिया में आता है जो एंटोफिक्सेशन करता है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह जैसे मैं आपको 4-4 5-5 बातें बता रहा हूँ कि नोस्टैक किस में आएगा, इसका यूज क्या है, इस तरह आपको सारे के सारे पता होना चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकें, बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकें और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी मात नहीं खाएं। विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइन टू इट और देयर नेम्ड टेक्सोनोमिक ग्रुप, ये कौन सा है जो यहाँ पे करेक्टली ठीक है। ये कह रहा है पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम, कि पैरामीशियम भी उसी ग्रुप में है जिस ग्रुप में क्या है पेनिसिलियम है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। पेनिसिलियम आपका किस में आता है, फंजाई में आता है। पैरामीशियम किस में आता है आपका, पैरामीशियम आपका आता है प्रोटिस्टा में। ये कह रहा है लाइक इज ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोन, बिल्कुल गलत है ये भी। एल्गी के साथ तो होता है लेकिन फंजाई के साथ होता है, और प्रोटोजोन नहीं होता। उसके बाद ये कह रहा है यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड ब्रू बाय द फंगस, ये कह रहा है कि जो यीस्ट है ब्रेड बनाने में, ब्रू वगैरह में, ब्रेवरेज इंडस्ट्री में होता है, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है और ये आपका ऑप्शन ठीक है। ये कह रहा है नॉस्टॉक एंड बिनार एग्जाम्पल प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा के नहीं है, ये किस में आते हैं आपके यू बैक्टीरिया में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, रॉन्ग हैं। उसके बाद है आपका मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, कि मैक्सिमम जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है न्यूट्रिशन के बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किस में है, वो आपके मोनेरा में है। किस में है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, मोनेरा में है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपकी जो एनसीईआरटी में चैप्टर के स्टार्टिंग में जो टेबल दे रखी है वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें क्लेमडोमोनास है, क्लोरेला है बीन इनक्लूडेड इन, ये कौन सी क्लास में वहाँ पे रखे गए हैं। तो ये किस में, कौन सी क्लास में है, ये हैं आपके प्रोटिस्टा। कौन सी क्लास में है, ये प्रोटिस्टा में है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथनोजन्स आर मोस्ट अबंडेंट इन, ये कह रहा है जो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें मिथनोजन कहते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं किस में, वो होते हैं कैटल यार्ड में। कहाँ पे, कैटल यार्ड में। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, कि इनमें से कौन सा है जो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है, मीन्स वो प्रोकारियोटिक है। तो यहाँ पे जो आपका इकोलाई है ये क्या है, बैक्टीरिया, ये किस में आता है, मोनेरा में आएगा। और ये कैसा है, प्रोकारियोटिक है। इसने पूछा है कि कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है, तो ये ही यूकैरियोटिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा है जो रॉन्गली यहाँ पे मैच्ड है। तो पक्सिनिया जो है ये कॉज करता है रस्ट, क्या करता है, रस्ट से मस्ट नहीं, तो ये यहाँ पे गलत है, इसने रॉन्ग ही पूछा है। रूट का जो एग्जैक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम। जो केसिया है अमेरिकन रेस्टोरेशन होती है उसमें रूट प्रेशर जो है गटेशन होती है। तो ये जो है आपके अलग अलग चैप्टर जो है उनमें से दे रखा है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया आंसर कि रॉन्ग आंसर कौन सा है, पक्सिनिया से मट, ये रस्ट होता है। तो यही यहाँ पे क्या है, इसका रॉन्ग आंसर है और यही आपका यही इसका रॉन्ग ऑप्शन है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंगल सेंड यूकारियोट्स आर इंक्लूडेड इन, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दे के पूछता है कि कौन सा यूकारियोट है, कौन सा प्रोकारियोट है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है नहीं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि कौन सा हो सकता है, प्रोकारियोट कौन सा, यूकारियोट कौन सा, उसके लिए आपको टेबल है वहाँ पे आपने पढ़ी है। नेक्स्ट क्या है कि सिंगल सेल्ड यूकारियोट कौन से ग्रुप में आएंगे। तो आपका जो सिंगल सेल्ड यूकारियोट है, देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो आर्के बैक्टीरिया है, मोनेरा है, ये क्या है, बैक्टीरिया हैं और इनमें यूकारियोट तो होगा नहीं, कैसा होगा, प्रोकारियोट होगा। फंजाई जो है ये सिंगल सेल नहीं है, मल्टीसेलर भी हैं। तो यहाँ पे इसका सिंगल सेल यूकारियोट का क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर,
प्रोटिस्टा, तो ये ही आपका आंसर है। नेक्स्ट है वायरस एनवलप इज नोन एज, वायरस की जो एनवलप है उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या होती है, वायरस के ऊपर जो प्रोटीन होती है कैप्सिड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। सब हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग टू द टू ग्रुप कार्ड, वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, जो ज़्यादा गर्मी वाले में और हाईली एसिडिक एरिया में रह सकता है, तो आपके कौन से ग्रुप में आएगा, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। मेनली किस में आते हैं, ये आपके आर्के बैक्टीरिया में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फेक्शियस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन, इन्फेक्शियस प्रोटीन किस में प्रेजेंट होती है आपकी, तो प्रियन जो है वो क्या है आपकी इन्फेक्शियस प्रोटीन फोल्ड है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बारे में एनसीईआरटी में 3-4 बातें हैं, 3-4 लाइनें हैं, और तीनों 4 लाइनें ना जाने कितनी बार रिपीट हुई हैं। तो आपकी एनसीईआरटी ही नीट के लिए बिल्कुल भगवान है, आपको उसकी एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, पैराग्राफ, एग्जाम्पल सब कुछ याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको दे रखा है बैक्टीरियोफाज, जिसमें दे रखा है ABCD, तो इसको आपको बताना है कि ए क्या है, बी क्या है। तो ए क्या है आपका यहाँ पे हेड हो जाएगा, सी क्या है यहाँ पे आपका, सॉरी बी क्या है यहाँ पे आपका, बी आपका इसमें हो जाएगा शीत हो जाएगा, और सी क्या है आपका यहाँ पे कॉलर हो जाएगा, और डी क्या है टेल फाइबर। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट आंसर होता है। एक बार देख सकते हैं आपका इसको दोबारा से, ए आपका हेड है, बी आपकी बॉडी है, सी कॉलर है, डी क्या है उसके टेल फाइबर है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पक्सीनिया। पक्सीनिया ही तो आपकी क्या है, ये व्हीट जो है उसमें रस्ट कॉज करती है, ब्लैक रस्ट, तो ये क्या है इसका पक्सीनिया ग्रैमिनिस, क्या है पक्सीनिया ग्रैमिनिस। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोबारा आपके आते हैं स्टेटमेंट पे, अगली पे ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट ए टू डी रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है मीथेन्स आर आर्किबैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरिया, ये कह रहा है कि मार्श एरिया में मीथेन ये प्रोड्यूस करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। कहाँ प्रोड्यूस करता है ये, रूमिनेंट के गट में। नोस्टैक इज ए फिलामेंट ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कह रहा है जो नोस्टैक है ये क्या है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है जो फिक्स करता है नाइट्रोजन को। ये करा उसके बाद क्यों सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये भी गलत है। माइकोप्लाज्मा लेके सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये, इसमें कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे आपके, एक तो आपका जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट है, और जो आपका फर्स्ट है मीथेन्स आर बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्स एरिया, तो ये मार्स एरिया में ही प्रोड्यूस करता है। मार्स एरिया ये मीन्स वो आपका साल्ट एरिया नहीं है, मैंने साल्ट एरिया गलती से बता दिया, वो साल्ट एरिया नहीं है, मार्स एरिया में या रूमिनेंट गट जो है उसमें ये प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आपका ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा आपका ABD, ऑप्शन नंबर 3। टियो डेनियर डिस्कवर्ड ए, टियो डेनियर का डिस्कवर किया था, टियो डेनियर ने आपको डिस्कवर किया था वायरॉइड, और वायरॉइड क्या होता है, प्री इन्फेक्शियस RNA, क्या होता है, प्री इन्फेक्शियस RNA। नेक्स्ट है आपका थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई, ये क्या है, आर्के बैक्टीरिया हैं दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू द यूकारियोटिक कोर ऑफ हिस्टोन, आर्के बैक्टीरिया दैट लाइक हिस्टोन resembling that found in eukaryote but whose DNA is negatively supercoiled, bacteria whose DNA is relaxed and positively supercoiled but which have cytoskeleton as well as mitochondria, bacteria that have cytoskeleton and ribosome। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्के बैक्टीरिया किस में आते हैं, आर्के बैक्टीरिया में आते हैं दैट कंटेन ए प्रोटीन होमोलोगस टू द यूकारियोटिक कोर ऑफ हिस्टोन, और इनकी जो प्रोटीन है तो उससे किसके सिमिलर होती है, वो जो यूकारियोटिक्स में किस कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन जो होती है उसके सिमिलर होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, यूकारियोट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया के बारे में कौन स्टेटमेंट है जो ट्रू है। आर्के
रिसेम्बल्स यूकार्या इन ऑल रेस्पेक्ट, ये कह रहा है कि ये बिल्कुल फॉलो करता है यूकार्योट को सभी एस्पेक्ट में, तो ये भी क्या है, गलत है। आर्के हैव सम नोबल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकार्योट एंड यूकार्योट्स, बिल्कुल ठीक है कि आर्के बैक्टीरिया में कुछ सेल स्ट्रक्चर टाइप फीचर इस तरह होते हैं कि जो अदर प्रोकार्योट और यूकार्योट में एब्सेंट होते हैं, और इसी वजह से जो है आर्के बैक्टीरिया क्या है, ये हार्श कंडीशन में, हार्श हैबिटेट में रह सकता है। हाई ये हेलोफाइल्स भी इसलिए होते हैं, थर्मोसिडोफाइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ही ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एर्गोट ऑफ राई इज कॉज्ड बाई, तो एर्गोट ऑफ राई जो है ये डिसीज है, ये किसके द्वारा कॉज होती है, ये आपकी होती है क्लेविसेप्स के द्वारा, किसके द्वारा, क्लेविसेप। और क्लेविसेप आपकी कौन सी क्लास में आते हैं फंजाई के में, ये आपकी कौन सी क्लास में आती है, तो ये क्लेविसेप और न्यूरोसिपर अगर आपको याद हो तो क्लेविसेप आती है आपकी एस्कोमाइस्टीज में आती है, किस में आती है, एस्कोमाइस्टीज में आती है। तो एर्गोट ऑफ राई डिसीज जो है क्लेविसेप से आती है। अब साथ साथ कुछ क्वेश्चन हैं इसमें जो जिनके बारे में, जो डिसीज़ के बारे में आ रहे हैं, जैसे कि पक्सीनिया की डिसीज़ आई थी या फिर एर्गोट राई डिसीज़ आई है, कोई भी है, तो आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के साथ साथ आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है जिसमें आपको ये सारी डिसीज़ जो हैं वहाँ पे इकट्ठी लिखनी है और आपको ये याद करनी है, क्योंकि डिसीज़ में से क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़रूर पूछे जाते हैं और वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी लेकिन ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा, आप साथ साथ उनको फॉलो करते रहना। नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द वेस्टियोमाइस्टीज, इनमें से कौन सा है जो वेस्टियोमाइस्टीज से बिलोंग करता है, ये कह रहा है बर्ड्स नेस्ट फंजाई। बर्ड्स नेस्ट फंजाई क्या है, ये मशरूम की तरह का ही होता है, लेकिन क्या है बर्ड को ये अपना नेस्ट की तरह लगता है, तो कई बार उसमें क्या है वो एग ले कर देते हैं, ठीक है। और ये पफ बॉल, ये आपको पता ही है, ये किसको कहते हैं, वेस्टियोमाइस्टीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल। उसके बाद है द थैलोइड बॉडी ऑफ स्लाइम आउट मिक्सोमाइसीटीज इज नोन एज, जो थैलोइड बॉडी होती है स्लाइम आउट्स में से क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। जो अनफेवरल कंडीशन में क्या है, सिपोर उसमें बनते हैं, और ये सिपोर से क्या होगा, इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सिपोर किस में बनते हैं, ये आपके स्लाइम आउट्स में बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम दैट कॉजेज बॉटुलिज्म इज ए, ये कैसा है, तो जो ये होता है सर आपका ऑब्लिगेट एनारोब। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन डिसीज का हो गया, एक आपको बैक्टीरिया में बनाना है एरोब और एनारोब का, जिसमें पूछेगा फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट वो होते हैं, एनारोब वो एनारोब का मीन्स होता है कि जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करें, विदाउट ऑक्सीजन, वो होते हैं एनारोब। और जो ऑक्सीजन के साथ सर्वाइव करें उनसे कहते हैं एरोब। लेकिन फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट में ये अंतर है कि ये इनको बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं चाहिए, दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन एनी मोर, और दे किल देयर सेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है तो ये मर जाते हैं, तो इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। और एक होता है फैकल्टेटिव, उसका मतलब ये है कि उनको ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन रहेगी तो भी वो ठीक लाइविंग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपके पास ये है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये कैसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम देखें अगर किसी ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहते हैं, फाइलोजेनिक कहते हैं, फाइलोजेनेटिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है किसी ऑर्गेनिज्म की, हम देखते हैं कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम फाइलोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू, तो ये तो आपको पता ही है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आता है, ये किस में आता है आपका यू बैक्टीरिया में आता है, और यू बैक्टीरिया किस में आता है आपका मोनेरा में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइव ए टेम्परेचर टू ऑफ 104 to 106 डिग्री सेल्सियस, ये कह रहा है कि कौन सा है इनमें से जो इस टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि हॉट जो स्प्रिंग एरिया में जो रहते हैं थर्मोसिडोफाइल्स, वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर को क्या है टॉलरेट कर सकते हैं। तो हॉट वाटर स्प्रिंग
थर्मो एसिडोफाइल्स जो हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स वो इतने टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। किस में आते हैं ये? आर्कियोबैक्टीरिया में आते हैं। लाइकेन कैन बी यूज्ड एज, लाइकेन एक क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर है। और पॉल्यूशन इंडिकेटर है ये, तो कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर? ये राइट है, बायो इंडिकेटर फॉर वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो लाइकेन है पॉल्यूशन इंडिकेटर है, तो ये वाटर एयर पॉल्यूशन दोनों का इंडिकेटर है। और आपने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे क्या था, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का के पॉल्यूशन का इंडिकेट करता है, और ये उस जगह पे ग्रोथ नहीं करेगा जहाँ पे पॉल्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है डाई एडमिशियस अर्थ इज यूज एज ए हीट इंसुलेटर इन बॉयलर एंड स्टीम पाइप बिकॉज द सेल वॉल ऑफ डाई एटम इज, ये कह जो डाई एडमिशियस अर्थ है यूज एज ए हीट इंसुलेटर इन बॉयलर और स्टीम पाइप, उसका यूज़ किया जाता है इसमें। क्यों? बिकॉज इट इज़ कम्पोज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। किससे बना होता है ये? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है, ठीक है। इसकी लेयर जो है सिलिका से बनी होती है, और ये इसलिए क्या होते हैं? इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। देखिए हम कहाँ तक आ चुके हैं क्वेश्चन करते करते। जो आपका 2020 से स्टार्ट किया था और हम 2000 पे आ गए हैं। ये IPMT तो 20 साल के जितने क्वेश्चन हैं वो कर चुके हैं। अभी हम आगे भी बढ़ रहे हैं इसमें। एंजाइम नॉट फाउंड इन, कि इनमें से कौन सा इसमें एंजाइम नहीं है? तो आपको जो वायरस है उसमें एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरस आर लिविंग बिकॉज, वायरस को हम लिविंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे मल्टीप्लाई इन द होस्ट सेल, जो होस्ट है उसकी बॉडी के ऊपर ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसलिए लिविंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच डिसीज ऑफ मैन इज सिमिलर विद कैटल्स बोवाइन स्पॉन्जिफोरम एनसेफेली, तो ये क्या है आपका? कौन सी डिसीज है जो कैटल से बोवाइन स्पॉन्जिफोरम एनसेफेली सिमिलर है? किससे? तो ये आपकी किस डिसीज है? जैकोब डिसीज जो है किससे होती है? आपकी प्रियन से होती है। इससे के क्या है? ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया। स्टोर्ड फूड इन फंजाई, फंजाई में फूड किस फॉर्म स्टोर होता है? फंजाई में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फंजाई में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस कंटेन, जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस होता है उसमें क्या होता है? RNA होता है। कैसा होता है वो? डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। कोई वायरस है उसमें RNA होता है या फिर DNA होता है, RNA DNA दोनों नहीं होंगे। तो कॉलीफ्लावर पूछा है यहाँ पे, तो कॉलीफ्लावर में कौन सा होता है? कॉलीफ्लावर में होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड RNA। व्हाट इज ट्रू फॉर आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया के लिए ट्रू क्या है? ये कह रहा है कि ऑल आर द होलोफाइल्स, कि सारे सारे हेलोफाइल्स हैं, साल्टेरियम रहने वाले हैं, ये नहीं है। ऑल आर फोटोसिंथेटिक, ये नहीं है। ऑल आर फॉसिल, ये नहीं है। ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग, कि जो सबसे पहले अर्थ पे जो फॉर्म पाई गई थी लिविंग फॉर्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या था? आर्के बैक्टीरिया। तो ये या इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के लिए ट्रू क्या है? साइनोबैक्टीरिया जो है ये क्या है? ऑक्सीजनिक हैं विदाउट नाइट्रोजनेज। कैसे हैं ये? ऑक्सीजनिक हैं विदाउट विद नाइट्रोजनेज। कैसे? विद नाइट्रोजनेज। तो साइनोबैक्टीरिया हैं कैसे हैं? ऑक्सीजनिक हैं, और किसके साथ? कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजनेज। इट मीन्स दे फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको रिड्यूस्ड करके एनर्जी लेते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? मीन्स ये कीमो ऑटोट्रॉप हो गया। क्या हो गया? कीमो ऑटोट्रॉप हो जाता है। कीमो ऑटोट्रॉप कौन सी क्लास में आएगा ये बैक्टीरिया का? ये आपका आएगा यू बैक्टीरिया में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद है इन फाइब्रिंग सिस्टम मेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इनमें से सबसे मेन सिस्टम क्या है जिसके बेसिस को डिवाइड किया गया था? न्यूट्रिशन के ऊपर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। इन प्रोटोजोन लाइक अमीबा पैरामीशियम, ए ऑर्गन इज फाउंड फॉर ऑस्मोगुलेशन विच इज, एक रहा प्रोटोजोन में और अमीबा में एक ऑर्गन होता है जो ऑस्मोगुलेशन कराता है बॉडी में, ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है। तो क्या होती हैं? वो होती हैं सर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है वायरस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोजोम बिकॉज, कि वायरस जो हैं वो नो मोर अलाइव हैं देन आइसोलेटेड क्रोमोजोम। क्यों? क्योंकि दे बोथ रिक्वायर इन्वायरमेंट ऑफ ए
सेल टू रेप्लिकेट। ठीक है, इन दोनों को क्या चाहिए, रेप्लिकेट करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई आरके एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन इफ द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन यूज। तो आरके वेक्टर किस में रखोगे आप, मोनेरा में रखोगे, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट, कौन स्टेटमेंट है जो वायरस के बारे में करेक्ट है। एक रहा वायरस हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, ऑल वायरस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए, वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। तो ये क्या है, उनका मेटाबॉलिक सिस्टम आउन होता है, गलत है। दोनों में आरएनए डीएनए हो गया, यहाँ से ये गलत हो गया। ये कह रहा है वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ही होते हैं, दे आर एनारोबिक। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस कैप्सिड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो वायरस है जब इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, और उसमें लाइसिस छोटे छोटे जैसे पोर जो है क्रिएट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लाइटिक कहते हैं। लाइकेन आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगस। एक लाइकेन जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गे और फंजाई के बीच में, बट वेयर फंगस हैज, फंगस के साथ एसोसिएशन रखती है, बट फंगस हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन से रिलेशनशिप विद एल्गा, किसके साथ, एल्गे के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस विद इन लाइकेन द फंगस। तो ये कह रहा है जो एसोसिएशन है फंगस और एल्गी के बीच में, उसमें फंगस का क्या रोल है, क्या फ़ायदा होता है इसका एल्गी को। तो एल्गी को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, एनकरेज देता है, उसको एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है। मिनरल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके किसको देगा, ये एल्गी को देगा। तो ये इसके क्या हैं, बेनिफिट हैं इसकी यारी दोस्ती के, किसके साथ, एल्गी के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंजाई यूजुअली स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ, कि फंजाई अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करती है। आपके पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में ये स्टोर करती है। इससे पहले जो पूछा था उसमें सिर्फ ग्लाइकोजन था ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन और ऑयल। तो फंजाई अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करती है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। उसके बाद है आपका यहाँ पे आपको मैच कर देखना है कि नॉट अब मैच्ड करेक्टली विद ऑल करेक्टरिस्टिक, कि कौन सा है जो करेक्टरिस्टिक के साथ यहाँ पे मैच नहीं करता है। तो सबसे पहले दे रखा है मोनेरा, ये प्रोकार्योटिक होता है, बिल्कुल ठीक है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होगी, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलर है। तो यहाँ पर जो कह रहा है सेल वॉल एब्सेंट है, तो ये सेल वॉल इसमें एब्सेंट नहीं होती है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये फर्स्ट ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। किस वजह से, सेल वॉल की वजह से। बाकी आपके ठीक हैं। प्रोटिस्ट क्या यूकारियोट होता है, कुछ में प्रेजेंट रहती है सेल वॉल, न्यूक्लियर में प्रेजेंट रहती है, सेलुलर होंगे। फंजाई जो है यूकारियोट है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, न्यूक्लियर में प्रेजेंट है, मल्टीसेलुलर हैं, ये हैं। तो ये सारे पॉइंट ठीक हैं। आपने अपने एनसीईआरटी की जो टेबल देखी होगी स्टार्टिंग में, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के रिगार्डिंग कौन स्टेटमेंट है जो यहाँ पे गलत है। ये कह रहा है बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा सब जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट वेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ये कह रहा है कि एक्सट्रीम हैबिटेट ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहाँ पे और जीव नहीं रह सकते, बिल्कुल ओके है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये क्या हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं ये, जबकि ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है। कैसे पैरासाइट हैं ये, फैकल्टेटिव में आएंगे। तो क्या है ये, ऑब्लिगेट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्योंकि ऑप्शन क्या है, ये गलत है, और इसने क्या है, नॉट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। Diatom have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat because their wall are indestructible। इनकी वाल कैसी है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, जिसकी वजह से क्या है, ये लार्ज अमाउंट डिपोजिट होते हैं इस हैबिटेट में, और वहाँ पे उस क्या बना देते हैं, डाई एडमिशियस अर्थ बनाते हैं, जो फिल्ट्रेशन में, सिरप के फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में यूज की जाती है। उसके बाद आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिबल मशरूम, इनमें से कौन सी मशरूम है इसको हम खा नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। ये क्या है, आपकी स्पीशीज है मशरूम की, इनमें से कौन सी स्पीशीज है जिसका जो क्या है पॉइजनस है, इसका यूज़ खाने के लिए नहीं किया जाता। वो क्या है, एमेंटिया फेलोइड्स। एमेंटिया फेलोइड्स जो मशरूम है इसका यूज़ खाने में नहीं किया जाता है।
आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज यूनिक टू फंजाई, उस कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करो जो फंजाई के लिए यूनिक है। ये करा सेल वाल ऑफ ग्लूकेन एंड काइटिन, क्योंकि सेल वाल किसी बनी होती है, ग्लूकोन और काइटिन से बनी होती है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। विच इज नॉट ट्रू फॉर माइक्रोजे, माइक्रोजे के लिए कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है। ठीक कह रहा है नियरली 30% ऑफ वेस्कुलर प्लांट हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फंजाई, बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि 30% जो प्लांट हैं उनकी रिलेशनशिप होती है फंजाई के साथ, तो ये गलत है। फंगस प्राइमरली मेक नाइट्रोजन अवेलेबल टू प्लांट, ये भी पॉइंट क्या है यहाँ पे गलत हो जाएगा। फंजाई गेट ऑर्गेनिक कार्बन फ्रॉम प्लांट, बिल्कुल ओके है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पे क्या है आपके इनकरेक्ट हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 2। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वायरस है जो प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जो वायरस होता है उसके ऊपर क्या प्रोटीन कोट है, इसको क्या कहते हैं कैप्सिड, और मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कैप्सूमर, बिल्कुल ठीक है। द कोर हैज़ द जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए, ये कह रहा है इनके उसमें आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में, और डीएनए हो सकता है, और बोथ, ये गलत कर दिया तो बोथ नहीं होगा। तो इसकी वजह से यही स्टेटमेंट क्या है आपकी यहाँ पे रॉन्ग है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा आर, तो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा आपके कौन से हैं, आपने वहाँ पे क्लास पढ़ी होगी अपनी। तो सबसे पहले क्या होते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है क्राइसोफाइट्स होते हैं आपके, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं आपके, स्लाइमोइड्स हैं आपके, यूग्लेनोइड हैं, स्लाइमोइड हैं, और क्या है आपका प्रोटोजोन है। तो इसमें क्या होता है स्लाइमोइड्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है मैच करना है इनको, कि जो आपके पास डाई आइटम्स हैं और डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं या फिर यूग्लेनोइड हैं और स्लाइम आउट्स हैं। तो ये कह रहा है कि डाई आइटम्स जो है इनकी सेल वॉल एम्बेडेड विद सिलिका, कैसे बनी होती है इनकी, वो सेल वॉल सिलिका से बनी हुई रहती है। अब जो आपका डाइनोफ्लैजिलेट है ये क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स सेलुलोज प्लेट इन देयर सेल वॉल, ठीक है। और जो आपका यूग्लेनोइड है, यूग्लेनोइड में जो प्रोटीन की जो लेयर है वो किससे कौन सी है, वो होती है पेलिकल से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई रहती है, पेलिकल से बनी हुई रहती है। तो स्लाइमोइड्स में क्या है स्पोर विद ट्रू वाल्स, स्पोर विद ट्रू वाल्स, और ये स्पोर कब बनेंगे, जब अनफेवर कंडीशन में प्लाज्मोडियम जर्मिनेट होगा तब बनेंगे। तो इस तरह यहाँ पे आपके मैचेज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और स्लाइमोइड्स का ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ही आपके मैच हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए दैट कैन कैरी जीन इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये कह रहा है स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेप्लिकेटिंग डीएनए दैट कैरी जीन इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, नहीं ये तो सॉरी ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड इज ए स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए दैट कैरी जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है बैक्टीरिया वार डिस्कवर्ड बाई, बैक्टीरिया क्वेश्चन डिस्कवर किया, तो ये क्या था आपका एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, किसने किया था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ए प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म इज, कि कौन सा है जो प्रोटीन का सोर्स है, तो आपने ये अभी आपके चैप्टर में इसमें नहीं है, बाकी ये आपका 12th जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। माइक्रो आप में सुपरलेना जो है क्या होता है प्रोटीन रिच सोर्स होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है, और इसके साथ साथ नॉस्टेक भी, ये दोनों क्या है प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स नाइट्रोजन, कौन सा है इनमें से जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो आपने पढ़ा है नॉस्टेक एंड एनाविना, आपके उसके यू बैक्टीरिया में आता है कीमोट्रोप में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यह फोटोट्रोप में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉस्टेक। नेक्स्ट है बैक्टीरियम विद फ्लैजिला ऑल अराउंड, अगर ये किसी बैक्टीरिया के कोई बैक्टीरिया है और इसके चारों तरफ क्या है फ्लैजिला हैं जिनके द्वारा मूवमेंट कर सकता है, तो उसको हम कंडीशन क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिट्राइकस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं पेरिट्राइकस कहते हैं।
अगर उसके चारों तरफ क्या हैं, फ्लैजिला हैं, तो क्या कहेंगे उसको, पेरिट्राइकस। नेक्स्ट है द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज। ये करा जो स्लीपिंग सिकनेस जो डिसीज है कैसे ऑर्गेनिज्म द्वारा होती है, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, ट्राइपेनोसोमा के द्वारा होती है। किस द्वारा होती है, ट्राइपेनोसोमा। ये क्या होता है, प्रोटोजोन होता है। क्या है, प्रोटोजोन होता है आपका, जो प्रेस्टा में आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है इन्फेक्टिव स्टेट ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। ये कह रहा है जो इन्फेक्टिव स्टेट होती है मलेरिया की, जो इन्फेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को, वो कौन सी स्टेज होती है उसकी जो इंटर होती है, वो सिप्रोजॉइट होती है। कौन सी होती है, सिप्रोजॉइट होती है मलेरिया की। वो कौन सी स्टेज होती है, सिप्रोजॉइट होती है, जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है यहाँ। उसके बाद यीस्ट एंड पेनिसिलियम प्रोड्यूसिंग फंगस आर इंक्लूडेड अंडर। ये कह रहा है यीस्ट और पेनिसिलियम कौन सी क्लास में आती है, तो ये आपकी आती है एस्कोमाइटीज में आती है। किसमें आती है, एस्कोमाइटीज क्लास में आती है आपकी यीस्ट और पेनिसिलियम। उसके बाद पेनिसिलियम को डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था, पेनिसिलियम नोटेटम से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर डी। लाइकेन शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, फंगस और एल्गी के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में क्या है, फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, वो माइक्रोहिजा होता है, तो फंगस और एल्गी के बीच में क्या होगा, लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज। ब्लैक स्टेम रस्ट या व्हीट रस्ट जो है किसके द्वारा होगा, तो ये किसके द्वारा होता है आपका, पक्सिनिया ट्रिटी के द्वारा होगा, पक्सिनिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है इस वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या है, मैचिंग करनी है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज किससे होती है, लेट ब्लाइट ऑफ डिसीज किससे होती है, सिमट ऑफ व्हीट किससे होती है, और रस्ट ऑफ व्हीट किससे होती है। तो ये जो है आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज, ये अल्टरनेट से होती है। ये आपके नोट करने वाला क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर सकते हो। दूसरा है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये किससे होता है आपका, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस होता है। और आपका जो रस्ट है किससे होगा, अभी पढ़ा है आपने, पक्सिनिया से। और सिमट किससे होता है आपका, अस्टिलगो से होता है। तो इस तरह आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, ये भी मैचिंग है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है आपके वीडियो के लास्ट में, तो इनको बड़े ध्यान से करना है आपको। कि राइजोपस आप किस में आता है, राइजोपस आपका आता है फाइकोमाइस्टीज में। आपके लिए ट्रिक क्या है इसके लिए, प्रेम। पी से आपका फाइकोमाइस्टीज हो गया, आप आर से राइजोपस हो गया, ए से आपका क्या हो गया, एल्ब्यूगो हो गया, एम से म्यूगर हो गया। ठीक है। और पेनिसिलियम किस में आएगा, पेनिसिलियम आएगा आपका एस्कोमाइस्टीज में आएगा। किस में आएगा, एस्कोमाइस्टीज में आएगा। बहुत सारे इसमें एग्जांपल हैं, इसके लिए एक ट्रिक भी है, ए कैन पेटीएम, जिसमें आपके सारे एग्जांपल आ जाएंगे इसके। अस्टिलगो, अस्टिलगो किस में आता है आपका, अस्टिलगो आपका आएगा बापू, BAPU, ये आएगा आपका सर इसमें वेस्टोमाइस्टीज में। और अल्टरनेटिव किस में आ जाएगा, ड्यूटोमाइस्टीज में। तो इस तरह ही आपके करेक्ट ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आप इसको मैच करें, कौन सा आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। यू बैक्टीरिया का यहाँ पे फिर दोबारा हमें मैचिंग करना है। तो यू बैक्टीरिया जो है आपका एना बिना नोस्टेक जो है किसमें आएगा, यू बैक्टीरिया में आता है आपका। फाइकोमाइस्टीज में क्या आएगा आपका, एल्वियो कैंडिडा आएगा। ड्यूट्रोमाइस्टीज में क्या आएगा आपका, ट्राइकोडर्मा फाइटोन आएगा। और डायनोफिलिएट्स में क्या आएगा, गोनिलेक्स आएगा, जो रेड टाइड है, जिसकी वजह से टॉक्सिन जो है मिल जाता है सी में, और वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल क्या है, मर जाते हैं। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट होते हैं। और इस चैप्टर की मैं वीडियो भी बहुत जल्दी आपके लिए NCERT एक्सप्लेन जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उनसे के बेस पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं। हालांकि फंजाई को पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूँ पहले, आप PCB ट्रिक्स पे नितिन पे उसको चेक कर सकते हो। बाकी जो पोर्शन रह गया चैप्टर का उस सबको भी मैं बहुत जल्दी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।